Hello and welcome to MPPSC Adda. Welcome to the part 2 of our current affairs series. We are targeting unit 8 as we all know. पहला वीडियो इस सीरीज का आ चुका है, प्लीज उस वीडियो को भी देखिए। जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ उसमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिखने ही वाले हैं, राइट। सो क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है, तो प्लीज रिवाइज करें, उसको देखें, अच्छे से सुने और ध्यान से नोट डाउन कर लें, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में भी हम करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिट 6 का। यूनिट 6 में आपका रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी बुलेट पॉइंट है, और रीसेंट ट्रेंड्स वाला जो क्वेश्चन है, राइट, रीसेंट ट्रेंड्स। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैलकुलेशन करते हैं जीडीपी का, राइट, और स्टेट लेवल पे हम जीएसडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, राइट। जो एमपी का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एमपी की जीएसडीपी का वॉल्यूम कितना 15 लाख करोड़ के अराउंड है, राइट। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ने क्या किया है, रिसेंटली हमने बेस ईयर को चेंज कर दिया है। किसको चेंज कर दिया है? बेस ईयर को चेंज कर दिया। तो अभी क्या बेस ईयर चल रहा था? 2011-12 इज द बेस ईयर, एंड नाउ द बेस ईयर हैज बीन चेंज टू 2022-23। इस बात का ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये हमने कब चेंज किया है, इस चीज को कब इंप्लीमेंट किया है? फरवरी 27 यानी 27 फरवरी 2026 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखने वाला है, प्लीज बी श्योर। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो है बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए भी जो बेस ईयर है वो 2022-23 कर दिया गया है, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, नॉट जस्ट जीएसडीपी और द कैलकुलेशन फॉर द जीडीपी सीरीज, ऑल्सो द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे कुछ काम की चीजें बता देता हूँ। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर 2024 कर दिया गया है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर 2024 है, जीडीपी का बेस ईयर 2022-23 है, एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर भी 2022-23 है। तो दिस सी ऑप्शन टिक कर देना है। तो जैसे ही एग्जाम में देखो बेस ईयर, पहली बात तो एक मिनिस्ट्री याद रखना, एमओएसपीआई टिक करना, और दूसरी बात ईयर 22-23, प्रीवियसली कितना था? 11-12, ठीक है। इतना भी अगर आपको मेरी बात ध्यान रह गई तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात है, आपने सुना होगा करंट अफेयर्स में कि हमारा जो प्लेन है वो दुबई एयर शो में क्रैश किया था। यू रिमेंबर दैट? सो दुबई एयर शो में जो प्लेन क्रैश किया था उसमें जो डेथ हो गई थी इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर की, जो मार्टिर हुए थे, उनका नाम हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ ले। तो उनका नाम क्या है? नमनश सयाल, ठीक है, नमनश सयाल। दो बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और वो कौन सी फ्लाइट जो है वो पायलट कर रहे थे? वो थी तेजस, ठीक है। सो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो किसकी डेथ हुई, हु वाज मार्टिर्ड इन दैट दुबई एयर शो, एंड दूसरी बात कि कौन सी फ्लाइट वो पायलट कर रहे थे। तो आंसर है तेजस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली तेजस थे, विंग कमांडर नमंश सयाल। फातिमा बंश बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आएगा। जैसे करंट अफेयर्स इन इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज आता है, तो मिस यूनिवर्स पहला पॉइंट। मिस यूनिवर्स जो है वो का टाइटल जीता है किन्होंने? फातिमा ने। अच्छा, ये दो फैक्ट होगा। दूसरी बात, ये पीजेंट जो सेरेमनी है ये हुआ कहाँ थी? ये थाईलैंड में हुई थी। अब फातिमा वंश जो है, जनरली आप इसको मैक्सिको टिक करेंगे नहीं, क्योंकि फातिमा वंश नाम से आपको लगेगा, बट द रियलिटी इज शी बिलोंग्स फ्रॉम मैक्सिको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, शी इज फ्रॉम मैक्सिको, फातिमा वंश। दूसरी बात है, रिसेंटली नीतीश कुमार जी ने कौन से नंबर की ओथ ली है? हाउ मेनी टाइम्स ही हैज बीन ऑलरेडी स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार? तो इसका आंसर है 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एमपीपीएससी आपसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। 10th टाइम बिहार चीफ मिनिस्टर की ओथ किसने ली? नीतीश कुमार ने। उसके बाद इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, राइट, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में अभी किसको ऐड किया गया है, किसको इंक्लूड किया गया है, कौन सी लेजेंडरी पर्सनैलिटी है? तो स्विस के कौन से? रॉजर फेडरर। और स्विट्जरलैंड से बात करूं तो स्विट्जरलैंड से इससे पहले कौन थी? मार्टिना हिंगिस, उनको भी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया था, इंडक्ट सॉरी किया गया था। तो रॉजर फेडरर वर्ड याद रखिएगा। और दूसरी बात, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में दूसरी बात, कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने? 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले कि रॉजर फेडरर, जिनको रिसेंटली इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है, उन्होंने कितने इंडिविजुअल सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं? तो आंसर होगा 20। सो एमपीपीएससी इज फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। अभी यहाँ पे एक मेजर चेंज आया कि यूएसए ने मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस किसी कंट्री को दिया। किसको दिया? दिस इज व्हाट क्वेश्चन आस्क।
So USA has designated major non-NATO ally MNNA status to which country? तो आंसर है सऊदी अरेबिया। क्या आंसर है हमारा? सऊदी अरेबिया। ध्यान रखिएगा इस बात को, राइट, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 किसको दिया गया? अब यहाँ पे जो है चिली की एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट, मिशेल बैचलेट को पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज दिया गया फॉर 2024। इंदिरा गांधी प्राइज या सोनिया गांधी जी ने इनको अवार्ड किया था, मिशेल बैचलेट इनका क्लियर नाम है, ठीक है, चिली से बिलोंग करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं, Indira Gandhi Prize has been awarded to Michelle Bachelet, who was the former president of Chile and former UN High Commissioner for Human Rights। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और ये जो हमारी इंदिरा गांधी पीस प्राइज है उसकी जो कमिटी है उसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राइट, हु इज ही? शिव शंकर मेनन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद हमने पहले ही बोला था, पिछले लेक्चर में बोला था कि ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड है वो है रेजबेट, और अब मैं बोल रहा हूँ कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो क्या है? तो उसका आंसर है पैरा सोशल। उसका आंसर क्या है? पैरा सोशल। यहाँ पे लिखा है, फिर से रिवीजन कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड वाला रेजबेट है एंड कैम्ब्रिज वाला पैरा सोशल है। ठीक है, चलिए ये टिक कर लेना ध्यान से, ये वर्ड आ सकता है, एमपीपीएससी ने कई एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने बेस्ट नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 के लिए किस स्टेट को अवार्ड किया है? तो आंसर करना महाराष्ट्र। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एआई मॉनिटर्ड डिस्ट्रिक्ट, इंडिया का पहला एआई मॉनिटर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? सिंधुदुर्ग। कौन सा था? सिंधुदुर्ग। कहाँ से था? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से एआई मॉनिटर डिस्ट्रिक्ट भी हमने टिक किया था। अभी हमने नेशनल वाटर अवार्ड्स में वाटर के लिए भी हमने किसको टिक कर रहे हैं? महाराष्ट्र को टिक कर रहे हैं। ध्यान देना इसमें, इस अवार्ड सेरेमनी में वेस्ट जोन से किसको अवार्ड मिला है? खरगोन को अवार्ड मिला है। हो सकता है एमपी में ये क्वेश्चन आ जाए कि 2024 नेशनल अवार्ड्स वाटर अवार्ड्स में वेस्ट जोन से किस डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है, और ऑप्शन दे देगा वेस्ट जोन के 4, धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा। तो आपको आंसर क्या टिक करना होगा? खरगोन आंसर टिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। उसके बाद इंडिया की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखो क्लाइमेट चेंज में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इंडिया की डिक्लाइन हुई है, राइट। अगर क्लाइमेट चेंज रिस्क की बात करें तो इंडिया में रिस्क बढ़ा है। भाई अगर हम परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम रिस्क हमारी बढ़ रही है। ये दो चीज याद हो गई। अब दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और ये कहाँ से लिंक है आपका? यूनिट 3। क्यों? वहां पे सर कौन सा टॉपिक है? क्लाइमेट चेंज आपका टॉपिक है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे? इसमें ये दो इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे क्या है? 23rd। पिछली बार कितनी थी? 2025 में 2025 में हमारी रैंक 10 थी। अब 2026 में हमारी रैंक जो है वो 23rd हो गई है। मतलब हम 13 पॉइंट्स से डिक्लाइन हो गए, विच इज अ वेरी बिग ड्रॉप, है ना। सो यहाँ पे ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज लिखी हुई है कि 25 में 10 थी और 26 में 23rd हो गई। हाई से हम मीडियम परफॉर्मेंस में आ गए। एंड इससे क्या होगा? इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कनेक्टेड है, राइट, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क, अब रिस्क बढ़ा, मैंने आपको बताया क्लाइमेट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो रिस्क बढ़ेगा। तो हमारी रैंक क्या आ गई? 9th हो गई। तो इसमें रैंक ज्यादा कम है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, रिस्क बढ़ रही है, परफॉर्मेंस हमारा डाउन हो रहा है, तो रैंक नीचे है। अगर इतना भी आप थोड़ा सा याद करके एग्जाम हॉल में चले गए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम अच्छे से हो जाएगा। उदा देवी पासी, ये बहुत न्यूज में बनी हुई थी, इनका ध्यान देंगे। उदा देवी पासी 1857 रिवोल्ट से जुड़ी हैं, राइट, पासी कम्युनिटी से जुड़ी हुई हैं, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 रिबेलियन से जुड़ी हुई हैं। तो इनका स्टैचू रिसेंटली योगी जी अगर इनका स्टैचू अनवील कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे? लखनऊ में करेंगे, राइट, कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, फेमस फॉर द इमाम बाड़ाज एंड द चार बाग स्टाइल। अब जीआई टैग आपके एग्जाम में है। जीआई टैग अगर मैं आपके एग्जाम में बोलूं तो एक टॉपिक है आपका आईपीआर, ठीक है। तो जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इफ यू आर लुकिंग वाचिंग द वीडियो। जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेटेंट्स क्या होते हैं, राइट, एंड जीआई रजिस्ट्री क्या होती है, ये सारे कॉपीराइट क्या होता है, ये सब हमको आईपीआर में पढ़ना है, विच इज इन यूनिट 6।
तो वहीं पे जीआई रजिस्ट्री में जीआई टैग्स हैं, तो एमपी के जीआई टैग्स तो होपफुली आपने सारे याद कर लिए होंगे, नहीं तो मैं अभी रिवाइज कराऊंगा। अड्डा के चैनल से जुड़े रहना, एग्जाम में आराम से 75 क्वेश्चन टिक करके आओगे। ठीक है, तो जीआई टैग कहाँ का है? ठाकुर जी की जरी पोशाक, देखो जरी जारदोजी भोपाल से होता है, भोपाल में होता है, वैसे ही कोई मुस्लिम स्टेट जगह होगी तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ रीजन में हमको जरी पोशाक भी देखने को मिलती। अब यहाँ पे व्हाइट मार्बल, मार्बल्स वैसे तो राजस्थान के फेमस हैं, बट अंबाजी का जो व्हाइट मार्बल है वो गुजरात फेमस है, अरावली रीजन्स में होता है अंबाजी का व्हाइट मार्बल। ठीक है, नेशनल लेवल की दो चार चीजें ही मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे मखाने बहुत फेमस हैं बिहार के, बट मध्य प्रदेश में भी मखानों के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पुलित, पुलित वर्ड देखने से क्या पता चलता है? टू ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, लेकिन वो किस टॉपिक से आएगा? वो आपके टॉपिक से आएगा ट्राइब्स से, यूनिट 10 जिसमें कस्टम ट्रेडिशंस कल्चर दिया है, यूनिट 2 में भी कस्टम ट्रेडिशंस कल्चर दिया है, और हर साल कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट पूछता है। उसी को आगे ले जाते हुए मैंने ये क्वेश्चन जीआई टैग से निकाला है कि जीआई टैग में टुंगबुक और पुंगतोंग पुलित, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स किस स्टेट से जुड़े हैं जिनको जीआई टैग मिला है? तो पुलित 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 तीस्ता पुलित टुंगबुक पुलित तीस्ता ऐसे करके कुछ आप याद करें और उसको सिक्किम टिक करके आए। ठीक है, कौन कौन से पासेस हैं? नाथुला, जेलेपला, कौन सा नेशनल पार्क है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कौन सी मिक्स्ड कल्चरल हेरिटेज साइट है यूनेस्को की? कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, और तुंगबुक और पुलित नाम से वहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। इंडियन आर्मी ने नया मिलिट्री बेस बनाया। पिछले वीडियो के लेक्चर्स में मैंने क्या बताया था? इंडियन आर्मी ने एक एयर बेस एक्टिवेट किया है। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में मैंने बताया एयर बेस कहाँ पे एक्टिवेट किया है? ऊपर लद्दाख रीजन में, चाइना बॉर्डर में। सर उसका नाम क्या है? पिछली क्लास आपने अटेंड की होगी तो अच्छी बात है, सुन लेना, क्वेश्चन फंसने ही वाला है। न्योमा, न्योमा बेस एक्टिवेट किया है कहाँ पे? लद्दाख में। राइट, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडियन आर्मी ने, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने पिछली क्लास में कि कौन सा रेडियो कम्युनिटी सेंटर खोला है, तो उसका नाम है रेडियो दिरांग। याद है अरुणाचल प्रदेश में? मैंने पिछली क्लास में बताया था, नहीं पता है तो प्लीज वॉच कर लीजिए वीडियो को। रेडियो दिरांग, न्योमा, दो फैक्ट मैंने बताए। अब मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन आर्मी एक नया बेस भी ओपन किया है ना बामुनी गांव में, कहा? ढूबरी आसाम में। अब ऐसे ऑप्शंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज होता तो बेसिकली महाराष्ट्र होता, नेताजी सुभाष बंगाल होता, महाराणा प्रताप राजस्थान होता, तो यहाँ पे लचित बोरफुकन ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं, आपके में याद करिए, मतलब ध्यान रखिएगा, सारे ऑप्शन आपको नॉर्थ ईस्ट के नाम दिए जाएंगे। ठीक है, लचित बोरफुकम या कुछ लोहित बोरफुकम, समथिंग लाइक दैट। तो आपको लगेगा यार बहुत सारे नाम एक जैसे दिख रहे हैं, अब इसमें टिक क्या करूं? ठीक है, तो पिछले बारे में पुलित तीस्ता सिक्किम याद रखने को बोला था, इस बार बोल रहा हूँ लचित लोहित बोरफुकम याद रखो। ठीक है, लचित और लोहित। लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी दिहांग दिबांग लोहित यानी ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, तो लचित लोहित से याद रखोगे तो आसाम टिक कर दोगे। इंडियन आर्मी स्टेशन का, बेस स्टेशन का नया नाम। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी इजी टू रिमेंबर, थोड़ा सा याद भी करवाते जा रहा हूँ। एयरबेस कौन सा एक्टिवेट हुआ है? चलिए रिवीजन कर लीजिए, रीएक्टिवेटेड इन न्योमा। न्योमा याद रखना, इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की न्यू है वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट फील्ड कौन सी है? वो भी न्योमा है। इंडिया की न्यू और वर्ल्ड की हाईएस्ट कॉम्बैट कैपेबल एयर बेस है, याद रखना ये एयर बेस है। और अभी हमने पढ़ा न्यू मिलिट्री स्टेशन, ठीक है, लचित में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दो तीन बातें एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ एक्चुअली बुकर प्राइज एग्जाम में आता है आपके, बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2025 इट कम्स इन योर एग्जाम। तो दो चीजें याद रखनी है, बुक एंड फ्लैश, ऐसे याद रख सकते हो। तो बुकर प्राइज इसको दिया गया, फ्लैश नाम की किताब को दिया गया, और वो डेविड सेले नाम का जो पर्सनैलिटी है, जो ऑथर है, उसने ये बुक लिखी है। तो याद रखना फ्लैश, बुक, डेविड। हरी माऊ, अब देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेस एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी माऊ, अब हरी जी जो है, अगर मैं थोड़ा सा मैप से देखूं तो हरी जी यहाँ पे है मलेशिया में। ठीक है, तो हरी माऊ मलेशिया के, माऊ मलेशिया, माऊ मलेशिया, माऊ मलेशिया, दो तीन बार बोला मैंने, तो माऊ मलेशिया के साथ हरी माऊ होता है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है कि कौन सी एक्सरसाइज
किस कंट्री के साथ हो रही है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुई, तो आंसर इसका बीकानेर, राजस्थान है। ठीक है, तो हरी माऊ। अब थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा दूंगा, तो मिलिट्री एक्सरसाइज का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा यहीं के यहीं, उसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। राइट, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्यूवेरिन, 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 एक्यूवेरिन होगा आपका इंडिया के साथ नीचे मालदीव्स में। ठीक है, कहाँ पे होने वाला है, मालदीव्स में। राइट, बट ये हुआ कहाँ है, हुआ तो तिरुवनंतपुरम में है, सदर्न टिप पे, लेकिन किसके साथ हुआ है, मालदीव्स के साथ। आपका क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ इतना बने, मैंने एक लेवल आगे जाके क्वेश्चन बनाया। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान रखो, एक्यूवेरिन एक्सरसाइज जैसे हरी माऊ जो थी, हरी माऊ मलेशिया के साथ थी, एक्यूवेरिन जो है वो मालदीव्स के साथ है। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये याद हो गया। दूसरी, कहाँ हुई एक्सरसाइज, तो आंसर उसका क्या है, तिरुवनंतपुरम। क्या है उसका आंसर, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो कुछ चीजें याद करनी है अपने को। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, हरीमाऊ याद कर लिया हमने, मलेशिया। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मित्र शक्ति हमेशा श्रीलंका याद रखो, हमारा दोस्त जो है वो श्रीलंका है। एक याद रखना है, बहुत इजी इजी पहले याद करा दे रहा हूँ, देखो नोमैडिक एलिफेंट। अब देखो नोमैडिक कौन आए थे, मंगोल आए थे हमारे यहाँ, नोमैड्स मंगोल्स का अटैक हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने उनको रिपेल किया था। इल्तुतमिश के टाइम भी उन्होंने उसके जो एनिमी था उसको सपोर्ट नहीं किया था। सो दिल्ली सल्तनत के टाइम हमारे यहाँ आया था। तो नोमैडिक मंगोल मतलब इंडिया एंड मंगोलिया, मतलब इंडिया एंड मंगोलिया हो गया। ठीक है, अब ये तीन याद हो गए आपको, मंगोलिया, श्रीलंका, मैत्री, हरिमाऊ, मलेशिया। अब मैं बोल रहा हूँ शक्ति, शक्ति याद रखना, शक्ति इज इंडिया एंड फ्रांस, शक्ति इज इंडिया एंड फ्रांस, शक्ति इज इंडिया एंड फ्रांस। एंड युद्ध अभ्यास हमेशा वॉर कौन कराता रहता है वर्ल्ड में, यूएसए कराता रहता है। तो युद्ध नाम सुनते ही आपके माइंड में कौन आना चाहिए, यूएसए। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साइक्लोन 3। अब ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी हमने हेले गुब्बी वाला क्वेश्चन किया था पिछले वाले सेशन में, कि वहां पे वोल्केनो आया है। तो साइक्लोन 3 जो है वो इजिप्ट के साथ है, थोड़ा इस चीज को हमको ट्रिक वे में याद रखना पड़ेगा। इजिप्ट के साथ साइक्लोन 3 है, अरेबियन सी के सारे साइक्लोन कहाँ जा रहे हैं, इजिप्ट और सोमालिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है जैपर्ड, ZAPAD। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि जैपर्ड एक्सरसाइज जो है वो रशिया एंड बेलारूस होस्ट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि जैपर्ड एक्सरसाइज जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, वो ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रशिया एंड बेलारूस। हो सकता है रशिया ऑप्शन ना दे तो बेलारूस टिक कर दीजिएगा। अजय वॉरियर इंडिया यूके है बस, और ब्राइट स्टार में मल्टीलेटरल, इसको याद मत करिए, चलेगा काम। राइट, तो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आंख बंद करके सुनो। युद्ध हमेशा यूएसए करता है, मैत्री हमें श्रीलंका के साथ करनी है, सॉरी मित्र हमें हमारा श्रीलंका है, हरी माऊ हम मलेशिया के साथ करते हैं। नोमैडिक वे में घूमते हुए मंगोल आए थे, तो मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट हो गया। जपड़, जपड़ जो है बेसिकली रशिया ऑर्गेनाइज कराता है। शक्ति हमेशा फ्रांस के पास है। राइट, हमने वहां से रफेल लिए हुए हैं, तो शक्ति से ऐसे याद रख सकते हो। साइक्लोन 3 हमें इजिप्ट के साथ, इजिप्ट तरफ हमने 3 साइक्लोन फेंक दिए, ऐसे याद रख सकते हो। और लास्ट में एक अजय वॉरियर, अजय वॉरियर वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, आप इसको यूके को याद कर रख सकते हो, या ब्रिटिशर से अजय को याद रख सकते हो, बिकॉज दे वी आर इनविंसिबल इन इंडिया एंड रूल्ड फॉर 200 ईयर्स। ऐसे करके आप अजय वॉरियर में यूके याद रख सकते हो। ये हो गई कुछ आर्मी एक्सरसाइजेस जो आपको एग्जाम में दिखने ही वाली हैं। जपड़ आ गया, क्या क्वेश्चन टिक मार दोगे, सीधे रशिया बेलारूस। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, किसने ऑर्गेनाइज किया, रशिया ने। मित्र शक्ति, हमारा मित्र तो एक ही है, श्रीलंका, तो हम ये क्वेश्चन को बहुत इजीली से कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, मित्र शक्ति जो है वो इंडिया श्रीलंका की कहाँ हुई। अब ये वाली जो लोकेशन ट्रिकी है, पहले लेयर में मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप सीधे लोकेशन याद करो। फर्स्ट राउंड में मैं आपसे ये बोलूंगा कि पहले एक्सरसाइजेस याद करो, सेकंड राउंड में मैं बोलूंगा कि लोकेशन याद करो। तो फर्स्ट राउंड में आपने मित्र शक्ति याद कर लिया, इंडिया श्रीलंका, हरिमाऊ इंडिया मलेशिया, राइट, शक्ति इंडिया फ्रांस, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया। इस तरह से आपने साइक्लोन 3 इंडिया इजिप्ट, जापाड रशिया ऑर्गेनाइज करता, सब याद हो गया। अब सेकंड वे में हमने क्या बोला था कि एक्यूवेरिन थिरुवनंतपुरम में हुआ था, क्लियर, राइट, और हरी माऊ बीकानेर में हुआ था, और मित्र शक्ति बेलगावी में हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें हमें याद रख लेंगे थोड़ा सा, तो काम बन जाएगा हमारा एग्जाम में। अब यहाँ पे बहुत इजी होती हैं ये वाली एक्सरसाइजेस, विन बैक्स में वी है तो वियतनाम होगा। और बताऊं कि यहाँ पे
ये हुई कहाँ पर है? सो दैट इज़ वियतनाम हनोई में हुई है विनबेक्स, ठीक है? विनबेक्स 2025 भी उस लिस्ट में याद कर लो। हरिमाऊ हाँ, एक और एक्सरसाइज़ है सूर्य किरण। सूर्य की किरण सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में जाती है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में। अजय वॉरियर हो गया, विनबेक्स वियतनाम ऐड कर दिया इस लिस्ट में। मित्र शक्ति श्रीलंका है। वज्र प्रहार वही करता है, यूएसए ने ईरान पे अटैक मार दिया, वज्र सा प्रहार कर दिया। युद्ध अभ्यास वो वही करता है, युद्ध अभ्यास भी यूएसए करता है। अच्छा, मैत्री नाम की चीज़ हम थाईलैंड के साथ करते हैं। हमारा मित्र जो है वो श्रीलंका है और मैत्री थाईलैंड है, ठीक है? इसमें कोई तरीके काम नहीं आते, हमें रटना ही पड़ेगा, बोल-बोल के रटना पड़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में घुसने के पहले एक बार ज़रूर देख लेना। क्लियर? चलिए, सो ये हो गया वियतनाम, हनोई, विनबैक्स। वेरी इजी टू रिमेंबर, वी फॉर वियतनाम, वी फॉर विनबैक्स। अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज मालाबार की बात करते हैं। सो मालाबार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो क्वाड नेशंस के अमंग होती है, ठीक है? और क्वाड इस बार कहाँ हुई थी? गुआम में हुई थी, लिखा हुआ है यहाँ पे। गुआम कहाँ पर है? यूएसए में है। तो वहां पे हमारा कौन सा शिप गया था? आईएनएस सह्याद्री गया था, ठीक है? सो मालाबार एक्सरसाइज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मालाबार एक्सरसाइज बेसिकली कैसी एक्सरसाइज है? ये एक नवल एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है ये? नवल एक्सरसाइज है, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। तो मालाबार हम किसके साथ कर रहे हैं? क्वाड नेशंस। क्वाड नेशंस में कौन-कौन है? IUJA, ठीक है? अब इसको आप याद कैसे रखते हैं? AJU, कैसे भी आप इसका एक्रोनिम एक बना लो, राइट? और इसको याद रखो, ठीक है? तो मालाबार के क्वाड नेशंस हो गए, तो इंडिया हो गया, बेसिकली यूएसए हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। सो इंडिया इज एट द सेंटर। इसके अराउंड आपने 3 चीज से इसको सराउंड कर लिया, ठीक है? तो ये हो गया क्वाड, और ये करते हैं कौन सी? मालाबार। वरुणा आप फ्रांस के साथ करते हैं। कोंकण हम यूके के साथ करते हैं, क्योंकि कोंकण में उन्होंने फैक्ट्री भी लगाई थी। सूरत में पहली फैक्ट्री कब लगी थी? कमेंट करके बताना। आंसर कौन सा ईयर है? सिम्बेक्स में एस है तो सिंगापुर हो गया। स्लीनेक्स में SL है तो श्रीलंका हो गया। विम्बेक्स में वी था तो वियतनाम हो गया। समुद्र शक्ति, हमारे चोलाज ने समुद्र की कहाँ तक शक्ति एक्सपेंड की थी? इंडोनेशिया तक, तो इसका आंसर इंडोनेशिया हो गया। तो नवल एक्सरसाइज आंख बंद करके फिर से सुनो मेरे साथ। सिम्बेक्स बोला तो सिंगापुर, स्लीनेक्स बोला तो श्रीलंका, समुद्र शक्ति बोला तो इंडोनेशिया, मालाबार बोला था कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इंक्लूडेड है, और वरुणा बोला तो वरुण देव हमारी वो शक्ति के पास जाएंगे जहां हमने पहले मालाबार की थी, इस बार वरुण देव उड़ के फ्रांस की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है? चलो, बायनियल एक्सरसाइज गरुड़ा। अब यहाँ पे एयर एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी आ सकता है, तो गरुड़ा याद रखो को इसके बीच में होता है इंडिया एंड यूएसए, राइट? तो ध्यान रखना, सॉरी इंडिया एंड फ्रांस, सॉरी सॉरी, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है? तो गरुड़ा फिर से उड़ने वाला काम जो है वो फ्रांस के साथ होगा, ठीक है? तो ध्यान रखना उस चीज का। वरुणा नवल हो गई, शक्ति आर्मी हो गई, और गरुड़ा एयर हो गई इंडिया और फ्रांस के साथ, ठीक है? 3 चीज याद रखना। फ्रांस, यूएसए, ये थोड़ा सा मेजर कंट्रीज हैं, इनके साथ क्वेश्चन आते हैं। रीजनल वाले आपको याद रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पे गरुड़ा है, ठीक है? इंडिया फ्रांस, इंडिया रशिया की कोई होती है तो एविया इंद्र होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और दस्तलिक किसके साथ होती है? उज्बेकिस्तान में। और हमारा किसी और कंट्री का हम जो एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेजर्ट हंट इंडिया की ट्राई सर्विस होती है। बस इतना ही याद रखिए। यहाँ पे गरुड़ा, एविया इंद्र और दस्तलिक, 3 याद भी अगर आपके हो गए एयर के, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी सब डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस हैं, मल्टीनेशनल हैं, तो पूछेगा नहीं। अब देखो हुआ क्या कि अक्टूबर 2025 में एमपी में एक एक्सरसाइज हुई। कौन सी? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, तीनों डिपार्टमेंट्स की हुई। अब ये इस सर्विस का नाम क्या था? सॉरी, इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? ये एमपी में हुई है, इसलिए एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, राइट? तो इसका आंसर है कोल्ड स्टार्ट। इसका आंसर क्या है? कोल्ड स्टार्ट, ठीक है? इट इज नॉट त्रिशूल। एक और हुई है तीनों विंग्स की, तीनों कमांड्स की, जिसको ऑपरेशन त्रिशूल का नाम दिया गया, लेकिन जो एमपी में हुई है उसका नाम दिया गया कोल्ड स्टार्ट। तो याद रखना, आंसर है एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट। सेम क्वेश्चन देखो एग्जाम में आ सकता है कि ऑपरेशन त्रिशूल जो चलाया गया, नेशन की सबसे लार्जेस्ट ट्राई सर्विस है, वो कहां पर हुई, ठीक है? तो ये कहां पे हुई? ये हम थार डेजर्ट में करके आ रहे हैं इसको, एक्सरसाइज को, ठीक है? ध्यान रखना। अब ग्रीन टैक्स कौन लगाएगा? जो बहुत ही अच्छी सिटी हो, अच्छा स्टेट हो, वो बाहर से आने वाले गाड़ियों पे ग्रीन टैक्स लगाएगा। तो हमारी इनमें सबसे क्लीन सिटी उत्तराखंड जो है, पावन स्टेट जो है हमारा, सबसे प्योर स्टेट जो है, सबसे रिलीजियस स्टेट है, प्योर स्टेट है, वहां पे उत्तराखंड में ग्रीन टैक्स लग रहा है, ऐसे याद रख सकते हो।
अब हम ये बोल रहे हैं कि रिपब्लिक डे ऑफ 2026 यानी 2026 में हमने किस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को इनवाइट किया है, ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को इनवाइट किया है? तो आंसर है इसका यूरोपियन यूनियन। इसका आंसर क्या है? यूरोपियन यूनियन। ये बात याद रखना। अब इसमें दो नाम याद रखना, एक है कोस्टा, और देखो पूरा नाम तो बाहर की पर्सनालिटीज के याद होते नहीं, तो आपके याद रखना कोस्टा और उर्सुला। एक बंदा कोस्टा है, एक उर्सुला है। चलो यहाँ पे देखते हैं फैक्ट। यूरोपियन यूनियन के लोग पर्सनालिटीज हमारे यहाँ आए थे, उनका नाम था एक का उर्सुला और एक कोस्टा। अगर ये भी आपने याद कर लिया तो मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और ये 26 में हमने कौन सा रिपब्लिक डे मनाया? 77th रिपब्लिक डे मनाया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है पॉलिटी की यूनिट 5 से। कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो अभी लेटेस्ट बने आफ्टर डीवाई चंद्रचूड़? ठीक है, तो ये कौन बने आपके? सूर्यकांत शर्मा। सूर्यकांत शर्मा बने हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से नंबर के हैं ये याद रखिएगा। नंबर इनका जो है 53rd है, सॉरी, हाँ 53rd। सूर्यकांत शर्मा, रिसेंट इनकी स्वर्ण सेरेमनी हुई है, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकता है, करंट ओरिएंटेड। अब नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं कि देखिए क्लाइमेट चेंज आपका टॉपिक है। क्या टॉपिक है आपके एग्जाम में? क्लाइमेट चेंज टॉपिक है। अब क्लाइमेट चेंज में क्या है कि एक तो मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस में हमारी रैंक 23rd है, वो नीचे डाउन हो गई थी। दूसरा मैंने बताया था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में हमारे रिस्क में हम ऊपर हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, 9 थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज में COP30 जो है, COP30 25 में हुई है, बस इतना याद रख लेना। कहाँ पे हुई है? ये बेलम बेलेम ब्राजील में, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के रीजन में हुई है। बेलेन ब्राजील में, बेलेम ब्राजील। लेकिन G20 कब हुई थी ब्राजील में? तो 24 में हुई थी, ठीक है। G20 पिछले लेक्चर में मैंने पूरा सीक्वेंस पढ़ाया है, एग्जाम में आएगा G20 से यही क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। तो G20 24 में ब्राजील में हुई है, और COP30 25 में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ब्राजील में हुई। तो ये दो चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द थीमेटिक फोकस ऑफ यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? दिस थीमेटिक फोकस क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, इंक्लूजन एंड इनोवेशन। आई एंड आई। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि सर ये बताइए कि 32 का 2000 सॉरी 27 का जो COP32 है वो कहाँ पे होगा? देखो अभी मैंने जस्ट बताया 25 का ब्राजील में हुआ, 26 अंताल्या टर्की में होगा, और 27 जो है वो एडिस अबाबा इथियोपिया में होगा। इथियोपिया में क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका हेले गुब्बी भी आया था, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, ठीक है। तो वोल्केनो के कारण 12 से 15 किलोमीटर ऊपर उठा था, इंडिया की फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 12,000 साल में पहली बार आया इथियोपिया में। तो एडिस अबाबा इथियोपिया में क्या होने वाला है? COP32 25 में क्या हुआ? COP30 याद कर लो, यहीं के यहीं खेल खत्म। कहाँ हुआ? ब्राजील। अगला कहाँ? टर्की। उसका अगला कहाँ? इथियोपिया। वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिस अबाबा वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम बोल रहे हैं COP31 कहाँ होगा? चलो तीनों ही क्वेश्चन बना दिए मैंने आप लोगों के लिए, याद रहेगा। तो अब अंताल्या टर्की में इस साल का होने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद बिहार के लेजिस्लेचर में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें एनडीए को कितने सीट मिली थी? इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी के फेवरेट हैं। 202 सीट्स मिली थी एनडीए को, तो याद रखना, ठीक है। और एक बार जो 2023 का इलेक्शन था जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितनी सीट्स मिली थी, प्लीज वो भी एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाएगा, राइट। 2 बीचेस इन उड़ीसा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको दिया जाता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन तब दिया जाता है जब कहीं के बीचेस को हमको प्रोटेक्ट करना हो, उनकी जो सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम को ध्यान में रखना हो। अब 2025-26 में कहाँ के बीचेस को मिला? तो उड़ीसा के 2 बीचेस को मिला, जिसका नाम है सोनापुर एंड पुरी। पुरी का बीच का नाम है गोल्डन बीच। हो सकता है एग्जाम में गोल्डन बीच नाम दे दे, पुरी नाम ना दे, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेरेंडा फॉरेस्ट एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए सेरेंडा फॉरेस्ट एरिया। सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके एमपीपीएससी जो पूछता है जिस लैंग्वेज में बोलेगा, सेरेंडा फॉरेस्ट एरिया इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बिलोंग्स टू विच स्टेट? आंसर क्या होगा? झारखंड। आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। याद रखना, ये पूरा स्टेटमेंट नहीं देगा।
अगला स्टेटमेंट होगा क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने। किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, ये साइंस टेक्स्ट से आपका इंस्टीट्यूट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। अब कौन सा प्लेबैक सिंगर है जिन्होंने मल्टीपल सर्जरीज की हैं, जो चैरिटी वर्क करती हैं? वी ऑल नो पलक मुच्छाल, जिन्होंने इंदौर से पढ़ाई की हुई है किंग्स कॉलेज से, और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। उनका नाम एक बहुत ही अच्छे काम के लिए, यानी 3800 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस की हार्ट सर्जरी, कार्डियक सर्जरी करवाई उन्होंने, ना राइट, तो इसलिए उनका नाम बहुत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली भूटान में जाके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है पुनत सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। याद हो गया होगा आपको, भूटान में पुनत सांगचू, भूटान में पुनत सांगचू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी कौन है यूनियन वन टूरिज्म की? देखिए अभी तक हमने कई फीमेल्स के नाम पढ़े थे। फर्स्ट वीडियो में हमने टेसी थॉमस का नाम पढ़ा था हमने, और फातिमा वंश का नाम पढ़ा है। ठीक है, मिशेल बैचलेट का नाम पढ़ा है, राइट, पीस डिसआर्मामेंट इंदिरा गांधी पीस प्राइज का, राइट, और नोबेल प्राइज विनर्स में अगले आगे के वीडियोस में लेके आऊंगा। तो सम ऑफ द फीमेल्स वी हैव सीन, राइट। तो ध्यान रखना, अब अगला नाम मैं आपके डेटाबेस में ऐड कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, शेखा अल नवेस, शेखा अल नवेस, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फीमेल पर्सनालिटीज जनरली इंटरनेशनल पर्सनालिटीज पूछने की उसकी हैबिट है, तो प्लीज ध्यान रखना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कौन सा अकेला नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को डेजिग्नेट करता है, लेकिन ध्यान रखना कि अकेला नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको गुड रेटिंग बोला है, किसने बोला है? ये काम आईयूसीएन ने किया है। किसने किया है? आईयूसीएन। किसको? वही कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम। घूम फिर के हम यहीं आ जाते हैं, सिक्किम। और सिक्किम का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? कमेंट करके बताइए, मैं अभी रिवाइज भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, राइट। चलिए, सिक्किम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। देखिए ऑल फीमेल ड्रोन ऑपरेशन यूनिट तैयार की गई है कि कहाँ पे? एक पैरामिलिट्री फोर्स में, जिसका नाम दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन रखा गया है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो दुर्गा दल नाम कहाँ आप सुनते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए, दुर्गा दल, और इसको किसने लीड किया था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। चलो, तो इसका आंसर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हमने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन को बेसिकली क्रिएट किया है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट ध्यान रखना, वंदे भारत जो है अब टोटल इंडिया में कितनी हो गई हैं? 164 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 164 हो गई हैं वंदे भारत इन इंडिया। चलिए, तो अब मैं जल्दी से रिवाइज कराता हूँ, बहुत क्विक रिवीजन पिछली क्लास की तरह, राइट, पिछली क्लास की तरह मैं रिवीजन करवा देता हूँ। टोटल वंदे भारत इंडिया में कितने हो गए हैं? 164। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कौन चला रहा है? वो चला रहे हैं बीएसएफ वाले। और कौन सी अकेली साइट है जिसको गुड रेटिंग मिली है? उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, राइट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी बनी है शेखा अल नोवेस। एंड नेक्स्ट है पुनत सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान। एंड उसके बाद है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3800 सर्जरी के लिए पलक मुच्छाल। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है वो आईआईटी बॉम्बे में बना। सरंडा फॉरेस्ट एरिया संथाल वालों के आसपास झारखंड में है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पूरी गोल्डन बीच को मिला है, ये बात ध्यान रखना। बिहार लेजिस्लेचर में 202 सीट्स के साथ एनडीए आगे है। सीओपी जो 31 है वो बेसिकली अंताल्या टर्की में होने वाली है। सीओपी 32 जो है वो एडिस अबाबा इथियोपिया में होने वाली है। सीओपी 3025 की ऑलरेडी बेलेम ब्राजील में हो चुकी है। 53rd सीजीआई जो हमारे सूर्यकांत शर्मा जी हैं। इसके बाद रिपब्लिक डे में आने वाले जो लोग हैं वो यूरोपियन यूनियन के उर्सुला एंड कोस्टा है। और ग्रीन टैक्स लगाने वाला स्टेट है उत्तराखंड है। ऑपरेशन त्रिशूल जो हमारी सबसे बड़ी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है वो हुई है थार में, राइट। और एमपी में जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई है उसको एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट नाम दिया गया है। उसके बाद गरुड़ा जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। फ्लाइंग नेम्स जितने भी हैं उसमें जो है फ्रांस हमेशा टिक करना। युद्ध वाले नाम जितने हैं उसमें यूएसए टिक करना। मित्र वाले जो नाम है श्रीलंका टिक करना। और मैत्री वाले जो नाम है वो साउथ ईस्ट नेशन टिक करना। ठीक है,
ध्यान रखना। मालाबार जो है सह्याद्री कोऑर्डिनेशंस में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए हैं। और विनबैक्स जो है वियतनाम के साथ हनोई में हुई थी। इंडिया श्रीलंका के बीच मित्र एक्सरसाइज हुई थी। जपड़ हमेशा रशिया के साथ ऑर्गेनाइज करता है वो। एक्यूवेरिन हमेशा मालदीव्स के साथ होता है। हरीमाऊ हमेशा मलेशिया के साथ होता है। डेविड सेले को बुकर प्राइज मिला है फ्लैश के लिए। वर्ल्ड की हाईएस्ट कॉम्बैट कैपेबल एयरबेस न्यूमा है लद्दाख में। चाइनीज बॉर्डर में न्यूमा को एक्टिवेट किया गया है। मिलिट्री एयरबेस लचित लोहित, ये याद रखेंगे आप। पुलित तुंगबुक जो है वो सिक्किम का इंस्ट्रूमेंट है। जीआई इंडिकेशन अंबाजी गुजरात में है। ठाकुर जी जरी पोशाक जीआई टैग जो है वो यूपी से है। उड़ा देवी पासी जो है पासी समाज से लखनऊ में उनका स्टैचू खड़ा किया गया। क्लाइमेट रिस्क में हमारी रैंक 9th है। परफॉर्मेंस में हम बहुत नीचे 23rd पे आ चुके हैं। नेशनल वाटर अवार्ड में जो अब महाराष्ट्र को अवार्ड दिया गया है, वेस्ट जोन से खरगोन डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है। ऑक्सफोर्ड का अवार्ड रेजबेट था। कैम्ब्रिज का अवार्ड पैरासोशल है। ठीक है। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है वही मिशेल बैचलेट को, जो पुरानी चिली की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नॉन नाटो एलाई जो है वो सऊदी अरेबिया है। और स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में रॉजर फेडरर, पहले मार्टिना हिंगिस भी रह चुकी हैं। इसके बाद चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 10th टाइम स्वॉन इन किया है वो नीतीश कुमार हैं। और मिस यूनिवर्स जो है फातिमा वंश हैं, जो कि मैक्सिको से हैं। और जो फ्लाइट क्रैश की थी, जो प्लेन क्रैश किया था वो तेजस था। नमन सयाल जी उसमें मार्टिर हो गए थे, विंग कमांडर हैं। न्यू जीडीपी सीरीज जो है हमारी प्रपोज 2022-23 है। इसके पहले वाली 2011-12 थी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी हम सेम सीरीज को यूज कर रहे हैं 22-23 की। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम 2024 यूज करते हैं। ठीक है। सो आई होप ये सेशन फिर से उतने ही टाइम का बना है। मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन अराउंड पढ़ा दिए, रिवाइज करा दिए, रटवा दिए। इस सेशंस को सुनते रहो, जो याद नहीं होता उसको एक लाइन में लिख लो। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। पढ़ते रहो, ध्यान दो अच्छे से पढ़ाई पे। जो मैं बोल रहा हूँ बातों को बहुत ध्यान से सुनना। आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो आपकी तैयारी है वो इंक्रीज होने वाले हैं मेरे इन सेशंस को देखने के बाद। सो स्टिक टू दैट, रिवाइज करिए, याद करिए। ऑल द बेस्ट, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। टेक केयर।